बहुत सारे लोगों का जो काम होता है वो बहुत हैवी होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी ये हेमरॉइड्स पाइल्स हो जाती है। अब कई बार बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, कब्ज होने की वजह से, जब कब्ज हो जाता है, कब्ज कहते हैं कि आपकी लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट आती है, स्टूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है और आप जो भी खाते हैं वो बस खाते रहते हैं और जब लैट्रिन करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त लैट्रिन आती है, कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेमरॉइड्स हो सकता है। उसके साथ साथ आपका लाइफ स्टाइल बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि इस तरह की बीमारी जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत सारे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, बहुत लंबे टूर पर जाते हैं, कई कई घंटे तक वो बैठे रहते हैं, खाना खाया और बैठ गए। या बहुत सारे लोग ऐसे जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं 8 8 10 10 घंटे रेगुलर, या बैठने की जॉब है जिनकी, बहुत रेगुलर तरीके से बैठे रहते हैं वो, तो उसमें भी चांसेस जो होने के होते हैं। अब आप कई बार जब सुबह को जागते हैं तो आप जाकर टॉयलेट में बैठ जाते हैं और टॉयलेट आता नहीं है। जब आपकी स्टूल पास नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। जब वो जोर लगाते हैं तो ये बीमारी पैदा हो जाती है, क्योंकि आपके जोर लगाने से ये बीमारी 100% हो जाएगी, एक आध परसेंट ही बच सकते हो आप। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने पर भी कब्ज हो जाता है। टेंशन, किसी काम की टेंशन, मैंने बताया कि वर्कलोड के ऊपर भी डिपेंड करती है इस बीमारी में। साइक्लोसोमेट्रिक हो जाओ आप कि मुझे तो लैट्रिन सही टाइम पे 8 बजे आनी है तो वो 8 बजे आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को 8 बजे नहीं आती है तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं या जोर लगाते रहते हैं। जब वो जोर लगाते हैं तो उसके बाद आपको पाइल्स या हेमोरॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसकी पैथोलॉजी क्या है कि व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ पाइल्स। पाइल्स की जो पैथोलॉजी है वो ये है कि जो म्यूकस, जो एनस रूट है, एनोरेक्टम रीजन है, जहाँ से लैट्रिन पास होती है, उस जगह पर ब्लड सप्लाई होती है। और ब्लड सप्लाई वो जो है इस तरह से सर्किल में होती है, 3 जगह से होती है वो ब्लड सप्लाई। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, जब उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जब आप जोर लगाते हैं लैट्रिन करते हुए, स्टूल पास करते हुए, तो वो फूल जाती हैं। जो ब्लड सप्लाई है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दबाव बन जाता है। जब वो दबाव बन जाता है तो वो बाहर निकल आती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है मस्से टाइप के, जो मस्से कहते हैं, वो ब्लड सप्लाई होती है, वो बाहर आ जाती है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसमें से पिचकारी की तरह ब्लड निकलने लगता है, ताज़ा खून निकलता है। उसके साथ साथ अब ये पैथोलॉजी है कि भाई जो ब्लड सप्लाई है उसके ज़रिए जो है जोर लगाने पर वो जो है ब्लीडिंग पाइल्स हो गई। अब दूसरे तरह की जो पाइल्स होती है, बादी पाइल्स, वो इंटरनल पाइल्स होती है, अंदर की तरफ होती है। ये एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में जो है ब्लड सप्लाई जो है वो बाहर दिखाई देगी आपको, लेकिन इंटरनल पाइल्स में प्रोक्टोस्कोप के जरिए ही आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। या आपको महसूस होगा कि आप इरिटेशन सा महसूस होता रहेगा, आपको दर्द सा महसूस होता रहेगा, इन्फ्लामेशन होती रहेगी वहां पर। उसके साथ साथ जब पाइल्स में दर्द होता है, कई बार जो लैट्रिन का रास्ता होता है, एनोरेक्टम रीजन जो होता है एनस का, उसमें रप्चर भी हो जाता है, मतलब फट जाता है, कट्स आते हैं। तो वो पाइल्स नहीं होती है दोस्तों, वो आपके जोर लगाने से वहां पर जो है वो कट आ जाते हैं। तो वो जो है पाइल्स नहीं है बिल्कुल भी। जो कट है उसे फिशर कहते हैं। फिशर में
रेडनेस होगी, वहाँ पर कट्स होंगे, हल्के हल्के ब्लीड भी करता रहेगा और लैट्रिन करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो ये उसके साथ साथ, फिशर के साथ साथ जब पाइल्स हो जाती है तो अब इसका जो है हम एग्जामिनेशन कैसे करें? जो पाइल्स है, हेमरॉइड्स है, उसका एग्जामिनेशन कैसे करें? एग्जामिनेशन के लिए मरीज को लिटाकर उसे तिरछा करके लिटा दिया जाता है। एक टांग को, ऊपर वाले हिस्से की जो टांग है, जिस साइड से हम लिटा रहे हैं, उस टांग को पेट के अंदर को खींचकर फिर उसका एनस रूट को देखा जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स को ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एप्रॉन जो कि सर्जिकल होता है उसे पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है मरीज से हम कहते हैं, या प्रोक्टोस्कोप जब हम लैट्रिन के रास्ते में उसका प्रोक्टोस्कोप डालते हैं तो उसे फिर जब अंदर जाइलोकेन जेली लगाकर डालते हैं, अंदर डालने के बाद फिर हम टॉर्च से देखते हैं ऐसे, तो इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, वहां पर रेडनेस, एक काला सा लाल सा मस्सा सा बना हुआ होगा ब्लड सप्लाई का, उस वो इंटरनल पाइल्स हो गई। अब हमने बाहर प्रोक्टोस्कोप को निकाल लिया, निकालने के बाद बाहर की तरफ जो दिखाई देता है वो एक्सटर्नल पाइल्स हो गई। तो पाइल्स जो है 2 टाइप्स की होती है। अब इसका, ये तो एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन के बाद में 2 मेथड हैं। एक तो है ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन के जरिए होता है। दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जिकल। सर्जिकल मैं बताऊंगा नहीं आज, लेकिन जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1, कब्ज ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें पेट में। खाने पीने में जो है लिक्विड डाइट लें, फाइबर वाली डाइट लें, हरी सब्जियां लें, ज़्यादा मिर्च मसाले ना लें, टेंशन ना करें। उसके साथ साथ कब्ज को दूर करने के लिए खाना खाने के बाद टहलें ज़रूर। एक मिनिमम क्वांटिटी का पानी ज़रूर पिएं आप। जैसे कि बहुत सारे लोग एक भी गिलास नहीं पीते हैं पानी, पूरे पूरे दिन रहते हैं, लेकिन पानी की तादाद जो है वो आपके कम से कम 4.5 लीटर तक होनी चाहिए पूरे। उसके बाद में अगर आपको ये दर्द होता है, जलन होती है और उसके साथ ब्लीड होता है, तो इसके लिए यूनानी की दवाइयाँ हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हमने पहले एक सिरप बताया था आपको, अर्शो किट, वो 3-3 चम्मच सुबह शाम, और उसके साथ साथ कैप्सूल हमदोराइड आते हैं, हमदोराइड कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम। क्योंकि उसके साथ आपको हब्बे मुकिल लेनी चाहिए। हब्बे मुकिल जो है जदीद के नाम से 3 गोली रात को खानी है। हब्बे मुकिल का काम है आपकी लैट्रिन को जो है कुछ जो टाइट हो गई है उसे पतला करके निकालेगी वो। हब्बे बवासीर आती है, यूनानी दवाइयाँ बता रहा हूँ मैं। हब्बे बवासीर की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाएं। और अरशोगिट सिरप मैंने आपको बता ही दिया है। उसके साथ साथ या तो हमदोराइड का एक मल्लम आता है, ऑइंटमेंट आता है, जिसे लैट्रिन के रास्ते में लगाया जाता है। लैट्रिन के रास्ते में तकरीबन उसे उंगली पर पहले ग्लव्स पहन लें, उसके बाद ही लगाएं, क्योंकि कई बार आपके जो नाखून नेल होते हैं ये भी उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका मेडिकल, जिस तरीके से हम बताते हैं। सर्जिकल मैंने प्रोसीजर बताया नहीं है अभी, सर्जिकल मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि सर्जरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं डालूंगा। तो मेडिकल वाला जो प्रोसीजर है, जो दवाइयों के जरिए हो सकता है, 1 गिलास दूध लें, उस दूध में 1 चम्मच, अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ नहीं रहता है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच असली घी, देसी घी जिसे कहते हैं,
वो घोलकर गुनगुने दूध में 1 गिलास में 1 चम्मच देसी घी घोल के पी जाएं रात को, या मक्खन डाल के पिएं। तो उससे भी मक्खन की तादाद ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि आपके जो आंतों में जो है खुश्की जो पैदा हो गई है, कब्ज जो पैदा हो गया है, वो दूर हो जाए। इसी तरह से जो फीमेल मरीज हैं, जो जिनको प्रेगनेंसी होती है, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के हालत में कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बहुत ज़्यादा सख्त हों, कब्ज करने वाली हो, वो ना खाएं, जिससे कि उन्हें परेशानी बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा, और ये जो इलाज बताया है मैंने, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत तेज़ी के साथ में फैल रही है। क्योंकि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो हैट्रिक लाइफ स्टाइल कहूँगा मैं, कि बस अपने लिए कोई भी नहीं है, सब बस सुबह जागो, बस भागम भाग लगी हुई है, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे काम करते हैं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं रखते। तो सेहत की तरफ ध्यान रखने के लिए हम हैं आपके लिए, जो आपको बताते रहते हैं बार बार अपने वीडियो के ज़रिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और दोस्तों, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा, आपके दिमाग में कुछ नई बीमारी के बारे में जानने की उत्सुकता आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट्स लिखिएगा, उसका जवाब भी दूंगा, और उस पर हो सकता है तो वीडियो भी बनाकर आपको भेजूंगा, जिसे आप देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो। क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो भी मैं बताता हूँ, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा। बहुत सारी महिलाएं, मैं आपको फिर बताता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं इस बीमारी को छिपाकर बैठी हुई होती हैं। वो महिलाएं बता ही नहीं पाती हैं। जब कभी उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत आ जाती है, जब कहती हैं कि हमें तो ये बीमारी 10 साल से थी, 5 साल से थी, 20 साल से थी, जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारी माँओं बहनों को ये परेशानी हो गई है, तो आप उनसे पूछें कि कुछ इस तरह की बीमारी तो नहीं है, बवासीर की या पाइल्स की या हेमोरॉइड्स की, जिससे कि उनकी सेहत गिर जाए। क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, आदमी निचड़ जाता है, खून जो है बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है, क्या ये बैठा नहीं जाता, उससे अपनी सीट पर नहीं बैठ पाएगा, गाड़ी नहीं चला पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाकर रखिएगा। मैं वन शॉट वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए आपको भी अजीब लगता होगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा म्यूज़िक नहीं डालता, बहुत सारे फोटोग्राफ्स नहीं डालता हूँ। मैं सीधे आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना पसंद करता हूँ, फेस टू फेस बताना पसंद करता हूँ। हो सकता है मैं सपोर्ट में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें ना दिखा पाता हूँ, जैसे हेमरॉइड्स के फोटोग्राफ्स मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार उन्हें देखने के बाद आपके जो है ना, आपका दिमाग जो है घूम जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा, सोचिएगा, फिर बताइएगा। जय हिंद।